समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा बच्चों डिस्कशन है उसमें होगा बच्चों एक तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड पे, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि जो पैकिंग इन 2D में जो पैकिंग होगा उसका हम परसेंटेज क्या है क्या नहीं है वो सब बात करेंगे। तो बच्चों करते स्टार्ट। पहले हमें देखना है कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो बच्चों सॉलिड में जो क्लोज पैकिंग हम देखेंगे वो 1D में हम देखेंगे बच्चों, 2D में और 3D में भी हम देखेंगे, मगर 3D में जो है थोड़ी ज्यादा बातें हैं तो उसको हम नेक्स्ट जो है क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो है हमें देखना है एक तो 1D में क्लोज पैकिंग, इसको कहते हैं बच्चों हिंदी में निबिड़ संकुलन, ठीक है, और 2D में भी हमें बात करनी है। तो पहले बच्चों 1D में देख लेते हैं। 1D में बहुत आसान बात है। जब 1D बोल दिया बच्चों, आपको देखना 1D का मतलब एक लाइन हो गई बच्चों। तो एक लाइन के लॉन्ग जो है एटम्स किस तरह प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों, उसको हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि साहब ये एक पहला एटम आ गया, दूसरा एटम, नेक्स्ट एटम, ये क्या है, ये जो सारे एटम्स हैं एक ही लाइन के लॉन्ग, इनके सेंटर अलाइन है बच्चों, और ये अलोंग टू एक्स एक्सिस हो सकते हैं या फिर बच्चों ये अलोंग टू वाई एक्सिस भी हो सकते हैं। होगा क्या बच्चों, एटम्स जो है वो एक दूसरे को टच करते हुए प्रेजेंट होंगे। तो एक तो पैटर्न बच्चों इसका ये हो गया। अब इनमें क्या बच्चों कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, एडजेसेंट एटम है वो क्या एकदम पास पास है, उनमें कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे दो पैटर्न होंगे बच्चों। पहला पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि इनके बीच में भैया कोई आ जाए, क्या इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो ये भी क्या होगा बच्चों एक पैटर्न। ये भी क्या इनके जो सेंटर है वो तो क्या बच्चों अलाइन है ना, एक ही लाइन में क्या इनके सेंटर्स हैं। कहने का मतलब है 1D में दो पैटर्न हो सकते हैं। एक तो ये वाला कि भाई इसमें कोई स्पेस नहीं है, एडजेसेंट जो एटम है वो पास पास प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या थोड़ा सा स्पेस आ गया। ये चाहे एक्स एक्सिस में हो चाहे वाई एक्सिस में हो, मतलब लाइन क्या होगी एक ही होगी। यही क्या बच्चों 1D में पैकिंग का पैटर्न है। चलिएगा अब 1D के बाद में देखना बच्चों कि अगर 2D में हम बात करें, किसमें बात करें बच्चों, 1D के बाद में बात करेंगे 2D की। तो देखो 1D का थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना दिया, ठीक है ना, लड्डू टाइप डायग्राम बना दिया बच्चों, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि या तो ये वाला अरेंजमेंट होगा या फिर ये अरेंजमेंट हो जाएगा। चलो साहब अब बात करनी है बच्चों 2 डायमेंशन में। 2D में आप देखिएगा डायग्राम, ठीक है ना। तो 2D ये तो आपके जनरल लाइफ का एग्जाम्पल है बच्चों, आपने देखा ही होगा या बनाए भी होंगे, बेचे भी होंगे। तो हमें देखना है कि 2D में जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा। तो भैया एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन, मींस जो लाइंस का कॉम्बिनेशन है उसी से तो क्या बनेगा बच्चों 2 डायमेंशन बनेगा ना। कैसे देखते हैं। हमने देखा कि ये क्या है एक लाइन है बच्चों, ठीक है ना, ये एक 1D पैटर्न है। अब इन लाइंस का रिपीटेशन अगर हो जाए, ठीक है ना, क्या हो इन लाइंस का बच्चों क्या हो रिपीटेशन हो, लाइक इन दिस वे, ठीक है ना। तो ये वाला रिपीटेशन जो है बच्चों ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है बच्चों 2D को, ठीक है ना। ये बच्चों 2D को डिनोट कर रहा है कि एक लाइन के एटम्स, फिर दूसरी लाइन के एटम्स, फिर क्या बच्चों नेक्स्ट लाइन के एटम्स। आप चाहो तो वर्टिकली ने देख लो बच्चों, बात एक ही है। तो कहने का मतलब है 2D में क्या हो गया, ये वाला पैटर्न हो गया, और ये वाला जो पैटर्न है बच्चों इसको हम कहेंगे वर्गाकार निबिड़ संकुलन, मीन्स दिस वन इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बच्चों ये है बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। मींस जो हर एक लाइन के एटम्स हैं वो क्या है आइडेंटिकल टू प्रीवियस लाइन, ठीक है ना। आप चाहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख लो चाहे वाई एक्सिस के लॉन्ग देख लो, सेम एटम्स का क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, और इसको क्या कहेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2D में क्या हो गया बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। तो एक पैटर्न तो ये हो गया बच्चों, एक और पैटर्न यहाँ पे होगा। उससे पहले हम जो वर्गाकार निबिड़ संकुलन है, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कौन सी चर्चा अभी देखते हैं। चलो ये तो आपके बात होगी बच्चों, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। चलो तो देखो हमने ये देखा कि जो आइडेंटिकल जो एटम्स हैं, या फिर मैं कहूंगा कि जो हर एक लाइन के जो एटम्स हैं वो क्या है एक दूसरे के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें बच्चों यूनिट सेल की, ठीक है ना, तो इसकी यूनिट सेल जो बना रखी है यहाँ पे, ये क्या होगी बच्चों एक स्क्वायर यूनिट सेल हो जाएगी। ये क्या है इसकी इकाई कोशिका बच्चों, ये क्या इसकी यूनिट सेल, ये क्या बच्चों स्क्वायर यूनिट सेल होती है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे कोई भी एटम देखेंगे तो हर एक एटम जो है 4 अदर एटम से सराउंडेड होता है। तो ये बातें आपने बच्चों 12th क्लास में पढ़ी होंगी। अब इसमें हमें एक छोटी सी बात और डिस्कस करनी है जो आपके 12th क्लास में जो है बोर्ड में नहीं थी बच्चों, और वो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। अगर हम किसी भी चीज की पैकिंग एफिशिएंसी निकाले बच्चों, तो पहली बात तो जो ना एफिशिएंसी होगा क्या बच्चों। मान लीजिएगा आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया, या अभी आपने 12th का एग्जाम लिखा रिसेंटली, आपके जो है मान लीजिएगा 100 में से 95 मार्क्स आ रहे हैं। कितने स्कोर हो रहा है बच्चों आपका
100 में से एक बच्चे का स्कोर हो रहा है 95, तो हम कहेंगे कि इसके कितने परसेंटेज आ गए बच्चों, इसका हम फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ये क्या बच्चों 95%। और एक दूसरा बच्चा है, उसके जो है परसेंटेज आ रहे हैं बच्चों 100 में से 59, मतलब 100 में से उसके ऑब्टेन मार्क्स है बच्चों 59। तो इस बच्चे की हम क्या कहेंगे, इस बच्चे की औकात कितनी है बच्चों 59% की कही जाएगी। मतलब टोटल में से उसने कितना स्कोर किया, दैट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब सिमिलर बात बच्चों क्या है, सेम टू सेम बात आपको देखनी है कहां पे, पैकिंग एफिशिएंसी में, कि भाई आपका जो रूम है जहां पे आप बैठे हो उसमें आप देखो कि वो रूम जो है उसका क्या आप वॉल्यूम देख रहे हो बच्चों। इसी तरह अगर हम एक प्लेन देखें, उस प्लेन में कितनी जगह भरी हुई है और कितनी जगह खाली है, मतलब टोटल में से जो है कितना है, मतलब ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। ये क्या बता रहा है, बच्चे का परसेंटेज बता रहा है, एक तरह से उस बच्चे की एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है। तो वही बात यहां पे है, 2D है साहब। 2D में क्या देखोगे, क्षेत्रफल या एरिया देखोगे बच्चों। तो क्षेत्रफल या एरिया देखें, क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो पैकिंग एफिशिएंसी होगा बच्चों एरिया कवर्ड बाई, क्या होगा बच्चों, एरिया कवर्ड बाई एटम्स। क्या कहेंगे हमें, एरिया कवर्ड बाई एटम्स, ठीक है ना। और तो देखो यहाँ पे क्या है, एटम्स जो ना हमने सर्कुलर शो कर रखा है, यहाँ पे जो है कोई स्फेरिकल एटम्स नहीं है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो सर्कल है, टोटल एरिया में से इन्होंने कितना एरिया क्या कर रखा है, कवर कर रखा है बच्चों। और टोटल एरिया हम कौन सा लेंगे यहाँ पे, यूनिट सेल का। तो मैं कहूंगा अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। और तो यूनिट सेल का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इकाई कोशिका यूनिट सेल उस क्रिस्टल या सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है। तो हमें देखना है कि जो एक यूनिट सेल है, आपको मैंने बताया कि इसकी जो यूनिट सेल है बच्चों वो क्या है, स्क्वायर यूनिट सेल है। इस स्क्वायर यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है बच्चों, पहले तो हमें वो देख लेना है, ठीक है ना। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये आ गया साहब एक यूनिट सेल। आप देखना कि ये क्या है, एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये भी क्या बच्चों 90 डिग्री ही है। मतलब ये क्या है, 1/4 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, कि एक सर्कल है, आपने उसका क्या किया 4 पार्ट्स कर दिए, तो 1/4 पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें देखना है एरिया ऑफ सर्कल्स, और यू कैन से एरिया ऑफ सर्कुलर एटम्स, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा बच्चों, एरिया जो है वो हमें देखना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। 2D में देख रहे हैं बच्चों ना, इसलिए स्फेरिकल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्फेरिकल नहीं देख रहे, हम जो है सर्कल्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स इनटू एरिया ऑफ वन सर्कल। ये बच्चों मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स की बात है, और कुछ भी ज्यादा इसके अलावा नहीं है। आपने देखा कि साहब यहाँ पे जो है कितने हो गए, हमें देखना है कि नंबर ऑफ सर्कल्स एंड एरिया ऑफ वन सर्कल, तो टोटल आप मिलाओगे तो 1 हो गया। आपने वृत्त या सर्कल का जो है एरिया बच्चों पढ़ी रखा होगा कभी बचपन में, वो होता है बच्चों πr²। तो हमारे पास जो एरिया कवर्ड बाई एटम्स और यू कैन से सर्कल अपने पास आ गया बच्चों, कितना है वो है भाई πr²। कितना रहा बच्चों, πr²। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बच्चों जो आपकी इकाई कोशिका है, जो आपकी यूनिट सेल है, उसका हमें एरिया देखना है। तो देखो अगर आप यहां पे देखेंगे, जो आपका क्या बच्चों ये क्या बोलते हैं इसको, इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको देखना है क्या बच्चों, स्क्वायर है, वर्ग है बच्चों, और इसका क्षेत्रफल या एरिया हो जाएगा बच्चों क्या, a²। ठीक है। अब हमें जो ये वर्गाकार इकाई कोशिका है, जो स्क्वायर यूनिट सेल है, उसको अगर हम आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो देखो एक आर तो ये हो गया, और एक रेडियस होगी बच्चों इसकी, तो ये ए जो है वो हो गया बच्चों 2r के इक्वल। अब आर की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो आ जाएगा बच्चों आपका πr² अपॉन 2r, और इसका हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो आएगा बच्चों πr² अपॉन 4r²। r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो आपका आएगा π/4। तो ये जो π/4 है, ये क्या बच्चों 2D यूनिट सेल की जो क्या है पैकिंग एफिशिएंसी है। अब आपको कई बार π/4 की फॉर्म में दे देता है, कई बार आपको इसे और मैथमेटिकली सोल्व करा लेता है, तो आप इसको और मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो जाएगा 0.78। अगर आपको परसेंटेज पूछ ले बच्चों, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों 78% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों। आपको जो है ये जो डेरिवेशन सिर्फ समझाने के लिए था, डेरिवेशन जीवन में एक बार करना ही होता बच्चों हर चीज का, ये सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको आ जाए, आपको डायरेक्ट वैल्यू अगर ध्यान रहती है तो भी अच्छी बात है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो साहब, तो क्लोज पैकिंग इन 2D में पहला जो था बच्चों वो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन।
उसके हमने क्या देखी, यूनिट सेल देख ली। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और देख लो आप कि कोई भी एक सर्कल है वो कितने अदर से सराउंडेड है, वो उसका क्या कहा जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। तो आप देखो कि एक सर्कल जो 4 से सराउंडेड है तो इसका बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ठीक है ना। ये दोनों पूछने वाली बातें हैं। तीसरी बात क्या बच्चों, 78% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना बच्चों, ये एग्जाम में पूछेगा। तो एक तो 2D जो यूनिट सेल है वो तो हो गई बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा क्या पैटर्न होगा उसकी और बात कर लेते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब देखो ये तो हो ही गया, आपको यहाँ पे एकदम लिख के भी दे रखा है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, आप इसके लिए वरीड ना हो। इसके बाद में देखो बच्चों एक और पैटर्न होगा। एक और पैटर्न कैसे, ये तो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया, तो हमने डिस्कस कर ही लिया बच्चों। दूसरा जो पैटर्न है वो होगा बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। ये क्या होगा बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसमें बच्चों, इन 2D, 2 डायमेंशन। अब इसमें क्या अरेंजमेंट है इसको हम अलग से एक बार देख लेते हैं, डायग्राम आपको हम बना के बता देता हूं, ठीक है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट है, पहले तो हमने अरेंजमेंट स्क्वायर वाला देख लिया। अब ये क्या बच्चों, थोड़ी स्टैंडर्ड सोप है, स्टैंडर्ड वहां पे गया है, स्वीट हो मतो क्या करेगा, इस तरह से अपने लड्डू बेचेगा। कैसे, देखो कि भैया ये एक स्फीयर, ये क्या है बच्चों, पहली लाइन की जो है मैं एटम्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या हुआ था कि जो सेकेंड लाइन आ रही थी, सेकेंड रो थी, उसके जो एटम्स थे, उसके जो सर्कल्स थे वो एग्जैक्टली फर्स्ट के ऊपर थे। अब यहां पे क्या होगा बच्चों कि एग्जैक्टली ऊपर ना होके यहां पे जो क्या है बच्चों, जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है, यहां पे जो वॉइड्स आ रही है, अगर उनमें क्या हो एटम्स आ जावें तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हमें देखना है। तो बच्चों वहां पे क्या होगा, ये वाला अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। और इस अरेंजमेंट में क्या खास बात है अभी चर्चा करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे और भी एटम्स होंगे बच्चों इस तरह आते जाएंगे, ठीक है ना। तो हर एक रो के जो एटम्स है वो कहां प्रेजेंट होंगे, प्रीवियस रो के जो ब्लैंक स्पेस है, जो वॉइड्स है बच्चों, उनमें प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो क्या है बच्चों, कोई भी एक एटम, ये एक एटम जो है कितने अदर एटम से सराउंडेड है बच्चों, ये जो है बच्चों 6 अदर एटम से सराउंडेड है। हमने कहा कि ये कौन, इसकी जो यूनिट सेल है, क्या बच्चों, इसकी इकाई कोशिका या यूनिट सेल, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, वो होगी षटकोणीय, दैट इज द हेक्सागोनल। क्या हो गया बच्चों, हेक्सागोनल। एक बात। दूसरी बात है बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर या सहसंयोजन संख्या। तो भैया कोऑर्डिनेट कितनों से कर रहा है, कितनों के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो आ जाएगा बच्चों 6। तो इसमें दो बातें तो हो गई बच्चों ये। अब इसकी भी अगर हम क्या देखें, संकुलन दक्षता है, पैकिंग इफिशियंसी देखें, तो उसका आपके कोई डेरिवेशन दे नहीं रखा है बच्चों, मगर एग्जाम वाला सोचे कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने नॉलेज को अप्लाई करके इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बता देगा, मगर वास्तव में ऐसा तो है नहीं बच्चों। तो इसका भी क्या कर लेते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं। बड़ी आसान बात है बच्चों, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है यार, थोड़ी बहुत गणित लगानी है और कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बताया कि पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे, 2D में देख रहे हो बच्चों, तो एरिया कवर्ड बाई सर्कुलर एटम्स आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना, एरिया कवर्ड बाई एटम्स, ठीक है ना। 2D में देख रहे हो तो बच्चों हमें क्या देखना पड़ेगा, सर्कुलर एरिया ही देखना पड़ेगा, अपॉन क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब यह यूनिट सेल पहले तो स्क्वायर थी, अब तो हेक्सागोनल है ना, तो दोनों की अलग अलग बात कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं एरिया कवर्ड बाई एटम्स। तो ये एरिया कवर्ड बाई एटम्स कैसे आएगा बच्चों, आपको ये देखना है इसके लिए कि कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, एक एटम का कितना एरिया आ रहा है बच्चों, उसके बाद आप बता पाओगे। तो चलो देखते हैं। हमने देखा कि एक जो यूनिट सेल है, एक जो इकाई कोशिका है, उसमें एक तो सेंट्रल एटम हो गया बच्चों, एक तो ये हो गया ना बच्चों। अब ये जो 6 एटम्स है, अगर हम इसका एंगल देखें बच्चों तो क्या बच्चों 120 डिग्री है। आपने एक सर्कल को 3 टुकड़ों में बांट दिया तो एंगल कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री ही होगा। मीन्स ये क्या है बच्चों, 1/3 पार्ट यहां पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों दो चीजों की, नंबर ऑफ एटम्स एक इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु, तो भैया कितने आ रहे हैं, ये एक तो ये हो गया सेंटर वाला, प्लस क्या बच्चों ऐसे जो 1/3 पार्ट वाले हैं वो आप देखो इसको 6 राउंड कर रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा कि 6 × 1/, क्या होगा बच्चों 3। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा बच्चों 1 + 2, और कितने एटम्स यहां पे प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें इन 3 एटम्स का एरिया कैलकुलेट करना है,
और ये क्या बच्चों सर्कुल, ये क्या बच्चों, ये मान लो कि 3 सर्कल है, इनका हमें एरिया निकालना है। सर्कल का आपको एरिया पता ही होगा आई थिंक, ठीक है ना, वो हो जाएगा बच्चों, एक का पाई आर स्क्वायर है, तो इनका हो गया बच्चों 3 का 3 पाई आर स्क्वायर। तो चलो भाई ये बात तो हो गई। इसके बाद में देखना एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चों यूनिट सेल जो वो हेक्सागोनल है। अब समस्या तो ये है कि हम उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चों ये जो है इसको सिंप्लीफाई कैसे हमने किया है कि साहब ये जो हेक्सागोन है आप क्या करो, आप इसको इक्वल मान सकते हो बच्चों। यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, 6 ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना, हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया इस वे में, तो क्या हो गया बच्चों 6 ट्राइंगल बन गए। अब अगर आपके पास एक ट्राइंगल का एरिया आ जाए तो बच्चों आपका तो जीवन सफल हो जाएगा। कैसे इसका एरिया हम निकालेंगे? ट्राइंगल का एरिया शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा बच्चों। हमने एक ट्राइंगल लिया है और हमें देखना है कि इसकी जो आर्म है वो ए है, मगर आर की फॉर्म में निकालना है साहब, तो क्या करेंगे, आर और आर 2r। ये जो ए है बच्चों क्या हो गया 2r के इक्वल हो गया। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल। आप लोगों ने 8th क्लास से पढ़ रखा है, तो 1/2 इंटू क्या होगा बच्चों, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या हो गया बच्चों, हाइट। अब बेस का वैल्यू तो आपके पास आ गया बच्चों 2r है। अब इसकी हाइट जो है वो आप मैथमेटिकली कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों गणित लगाएंगे, सीधी सी बात है। कैसे लगाएंगे गणित, इसको मैं अलग से ही बता दूंगा। अभी अगर आपको इसमें कुछ कचरा सा लग रहा हो कि एक में बता दिया, तो अलग से भी हमने इसको डायग्राम को बना रखा है। ये आ गया साहब एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री आया तो क्या हो गया बच्चों, हमें देखना है यहाँ पे साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन इसका बेस कितना बच्चों 2r, और थीटा आपको देखना है 60 डिग्री है, तो कितना हो गया बच्चों साइन 60 डिग्री, और यार बच्चों h अपॉन 2r। ठीक है साहब, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों क्या होगा, √3/2। किसके इक्वल है बच्चों, h अपॉन 2r के बराबर है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। कुल मिला के आपके पास जो h का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, वो आ जाएगा √3r। कितना आ रहा है बच्चों, √3r। तो ये h जो है वो आ रहा है बच्चों √3r। हमें क्या देखना था, हमें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना था ना बच्चों। एक ट्राइंगल का एरिया देख लो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, इसमें 6 ट्राइंगल है ना भैया। चलो देखते हैं आगे। तो बच्चों एक जो है h आ गया √3r, आपके पास हाइट का वैल्यू आ गया बच्चों, बेस वैल्यू आपको दे रखा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा बच्चों, वो आ जाएगा 1/2। बेस कितना है इसका 2r, और वो आपने दिमाग लगा के निकाल ही लिया बच्चों √3r। तो साहब ये 2 से 2 उड़ा दो और क्या होगा बच्चों √3r स्क्वायर। तो बच्चों √3r स्क्वायर क्या है, एक ट्राइंगल का एरिया है। मगर हमें तो पूरे गांव के ट्राइंगल देखने हैं क्या बच्चों, कितने ट्राइंगल है, देयर आर 6 ट्राइंगल्स। तो भैया एक का एरिया आपके पास अगर √3r स्क्वायर है तो 6 ट्राइंगल का क्या हो जाएगा 6 √3r स्क्वायर। आपको 2 चीज चाहिए थी, एक तो एरिया कवर्ड बाय एटम्स आपने देख लिया बच्चों, कितना आ रहा था 3 पाई r स्क्वायर आ रहा था। दूसरा क्या देखना था बच्चों, जो आपकी यूनिट सेल या इकाई कोशिका है इसका आपको क्षेत्रफल या एरिया देखना था। कैसे निकाला, हमने उसको क्या किया 6 ट्राइंगल जो है उसमें हमें देखना है कि इसको हमने बाइसेक्ट किया, ठीक है ना, काट डाला इसको, 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्या होना है, अब तो बच्चों खाली डिवाइड करना है। ये तो आ रहा था बच्चों आपका 3 पाई r स्क्वायर, और ये कितना आ रहा था बच्चों, देख लो एक बार इधर, क्या था 6 √3 और क्या बच्चों r स्क्वायर और r स्क्वायर। नमस्कार, चलो ये क्या होगा 3 2 जा 6, तो आ जाएगा बच्चों आपका π/2 √3। अब तो आप इसमें बैंकर गणित लगाइएगा, बैंकर मैथमेटिक्स लगाइएगा और इसको सोल्व कीजिएगा। कई बार आपको ऑप्शन इस फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है। तो जब आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे बच्चों तो 0.907, ठीक है ना। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा 90.7%। और कई बार नियर अबाउट में भी अगर वैल्यू लिख के दे दे 91% लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसे टिक कर दोगे। कुल मिला के बात यह है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D है उसके लिए जो पैकिंग इफिशियंसी है हमने कैलकुलेट कर ली बच्चों, ठीक है ना। अब बढ़ते आगे। आगे क्या है बच्चों, इसमें जो है ना इसको थोड़ा अच्छे से लिख रखा है, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लिख रखा है। आपको पीडीएफ वगैरह दे देंगे यार इसके ना, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। तो वो चैनल ज्वाइन कर करा लेना बच्चों। आप आगे बढ़ते फिर चलिएगा।
तो इसमें जो है मैंने थोड़ा अच्छा लिख के दे दिया होगा आगे पेज पे, ठीक है ना। वही चीज लिख रखी है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा और साफ सुथरा लिख दिया। एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूं क्योंकि इसमें कई बच्चों को माथाफोड़ी लगती है, 12th बोर्ड सिलेबस में दे नहीं रखा है। चलो, तो आपके हेक्सागोन था बच्चों, 6 ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल का एरिया देख लिया, बेस इंटू हाइट, बेस तो दिख ही रहा है 2r है, हाइट निकाल ली, कैसे निकाली, साइन थीटा लगा के निकाल ली। कैसे लगाया, साइन 60 डिग्री। सारे गांव को वैल्यू पता है बच्चों, √3/2 h/2r, h आ गया, एक का एरिया आ गया। फिर आपने क्या करना था, आपने तो जो है क्या करना था बच्चों, एक ट्राइंगल का अगर एरिया आ जाएगा तो आप क्या करोगे बच्चों, जो सारे ट्राइंगल उसके लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कुल मिला के आपको क्या हो गया, आपको जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिल गई। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने इतनी बात करनी थी। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्या, कि जो 3D में पैकिंग होगी वो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या उस पर क्वेश्चन बनेंगे, 3D डायग्राम्स और उनसे हम देखेंगे बच्चों, उसमें एनिमेशन इफेक्ट वगैरह सब। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।